आपका संदेश न्यूज़ चैनल आप सभी का स्वागत है। इस वक्त परतुड़ शहर के गांव विभाग जो कि अल्पसंख्यक इलाका है, इस वक्त मोहन जी अग्रवाल ने यहाँ पे भेंट दी है, जो कि यहाँ पे अल्पसंख्यक इलाके के अंदर नालियाँ नहीं, रोड़ा नहीं। इस विषय में हमारे चैनल के माध्यम से हम सर से बात करते हैं। परतुड़ शहर के ये गांव जो इलाका है यूनुस कॉलोनी, यहाँ पर काफ़ी लोगों के मुझे फ़ोन आए और काफ़ी लोगों ने बोले कि भाई आप इस कॉलोनी के लिए कुछ तो भी रास्ते नाली है, जो भी नागरिक सुविधा है उसके लिए आप कुछ करो। हालांकि मैं कोई आमदार नहीं, मैं कोई नगराध्यक्ष नहीं या खासदार नहीं, लेकिन अपने गांव में रहने वाले सभी लोगों को सुविधा मिलना और अपन सब समाज के एक में को काम आना। और मैंने जैसा कि माननीय एकनाथ राव जी शिंदे साहब के माध्यम से इस परतुड़ में काफ़ी निधि ला के काम किया। अब उस माध्यम से लोगों की भावना है कि यही भी एरिया में कुछ तो भी रोड और नाली के काम होना चाहिए। तो मैं हमारे मुख्याधिकारी मिरासे साहब, हमारे बांधकाम के अभियंता है नगर के हकीम साहब, इनको आज साथ में लाया, उनसे भी इसकी डिस्कशन किया कि भाई ये लोगों का एक जो इनकी सहनशीलता का अंत मत देखो। काफ़ी दिनों से यहाँ पे रोड नहीं, नाली नहीं, छोटे छोटे बच्चे, कुछ अभी कल बोले कि एक लेडीज़ प्रेग्नेंट थी और गिर गई, बच्चों को स्कूल को जाने को जगह नहीं है, नाली नहीं है, गंदगी है। तो ये नगर परिषद का या लोक प्रतिनिधि का अपना भी फर्ज बनता है कि इधर ध्यान देना चाहिए। ठीक है, अभी खैर जाने दो, मुझे उस पॉलिटिक्स विषय में जाना नहीं है। अभी 30 साल से ये एरिया में हमारे जैसे कि कांग्रेस पार्टी के यहाँ से नगर सेवक 30 साल से चुन की जाती। अब वो लोगों ने चुन के देते टाइम पे थोड़ा विचार करना चाहिए कि जो अपना काम कर सकता है, जो छोटे मोटे कामों के लिए जिसी को सीरियस ले सकता है, ऐसे लोगों को यहाँ पर से चुन के अगर दिए तो ये बातें होती नहीं। अब हम भी नगर सेवक रह चुके, अध्यक्ष उपाध्यक्ष रहे, तो हम हमारे इलाके के कामों के लिए झगड़े करके कहाँ सर कैसा लाना चाहिए उस हिसाब से हमने काफ़ी काम किया है। और मैं इस मोहल्ले के सभी जो मतदारों को गुजारिश करूँगा कि अपन अब देख रहे हैं कि देश कहाँ जा रहा है, तरक्की कर रहे हैं। अब यहाँ पे विशेष करके मुस्लिम समाज की आबादी है, तो अभी आप लोग काफ़ी मेहनत करते हैं, लेकिन आपका जो प्रतिनिधित्व करने वाले लोग हैं उनको कोई लिखना पढ़ना नहीं आता और उनको कुछ समझता नहीं। तो आप काय पे साइन कर रहे हैं, क्या करना है, कौन सी योजना है, नगरोत्थान योजना में कौन से काम बढ़ते, दलित उत्तर में कौन से बढ़ते, दलित वस्ती में कौन से, वैशिष्टपूर्ण में कौन से बढ़ते, रोस्ता अनुदान में कौन से काम बढ़ते हैं, नगर परिषद फंड में कौन से बढ़ते, विशेषानुदान में कौन से बढ़ते हैं। तो इस सब चीज़ों की जानकारी होना चाहिए और पैसे कहाँ से लाते ये मालूम होना चाहिए। नगर पालिका में कुर्सी पे आके बैठने से पैसे नहीं आते और नहीं समझता है तो पूछना चाहिए। तो ये अनजान लोगों को, अनपढ़ लोगों को तुम चुन के देने का ये नतीजा है। मुझे कोई राजनीति की बात नहीं करना है। अगर तुम बोलो, अगर अपन गाड़ी में ड्राइवर में अपन बैठते, गाड़ी चलाने वाला है, अगर उसको लाइसेंस देखा जाता है, वो गाड़ी सही चलाता है, तभी उसके गाड़ी में हम बैठते, क्योंकि अपनी जान रही थी ना। तो अपने एरिया को चुन के लेने वाला, काम करने वाला आदमी भी सक्षम है क्या, उसको पूरी जानकारी है क्या, वो काम कर सकता है क्या। तो ऐसे लोगों को आने वाले चुनाव में देना, मुझे राजनीतिक बात यहाँ पे करना नहीं, लेकिन अर्जेंट में, हालांकि अभी ये काम मंजूर नहीं है, कुछ नहीं, एरिया में कुछ भी नहीं है। हकीम साहब से मैंने बोला कि टेम्पररी ये लोगों की काफ़ी दिक्कत है, मुरुम डालेंगे अपन और कीचड़ होगा, तो मुरुम के साथ अगर खड़ी का एक लेयर दिया और उसको रोलिंग से भी दबाए तो काफ़ी यहाँ का टेम्पररी रिलीफ मिलेगा। काफ़ी एरिया का डेवलपमेंट के लिए 3 करोड़ रुपए के ऊपर पैसे लगते हैं, अभी मैंने पूरा देखा है। अब उतना पैसा नहीं, 10-20 लाख रुपए रह रहा तो मैं क्या एडजस्ट कर दे रहा, एक आधा काम उधर का एडजस्ट करके इधर डाल रहा, लेकिन होगा नहीं। अगर 10-20 लाख में एक गली बनाए, बाकी की गली के लोग नाराज़ हो जाएंगे या फिर माहौल ख़राब हो जाएगा। तो अभी जितने भी ये गली में जहाँ जहाँ ख़राब है, जहाँ पर लोग जाते वगैरह, तो एक जो मेटल का खड़ीकरण के लेयर के साथ ये काम करने के लिए मैं आज हमारे इंजीनियर साहब को लाया, ऊपर बोला कलेक्टर साहब से ही बात करता हूँ। पैसे नगर परिषद में नहीं भी होंगे तो उनको बोला कि भाई हैंड लोन लेके जाओ मेरे से, लेकिन ये लोगों का कुछ ना कुछ तो भी प्रॉब्लम सॉल्व करो। तो ये काम करने के लिए हम यहाँ पर आए हुए हैं। आपके भावना की हम कदर करते हैं और आने वाले इसमें जल्दी से जल्दी 2-4 दिन के अभी यहाँ से गए कि अभी वो देखते टेंडर गिंडर बना कर क्या करते आएंगे और काम चालू करेंगे। हमारा ये ही बोलना है एरिया के लोगों को, भाई ये कोई इसको पैसे नहीं है, एक पुढ़ाकार लेके हम कर रहे, तो आप मिल बांट कर जरा काम करके लो, यहाँ पे झगड़े मत करो, कुछ नहीं, सबके एरिया में जीता उतना करके लो। यहाँ
कुछ ना कुछ तुम यहाँ पे खड़ रह के करके लेना कि भाई तुम्हारे हिसाब से खड़ी करके रोलिंग करके, तो जैसा अपन खड़ी का रास्ता रहता था उस टाइप का अपन टेम्पोररी यहाँ पर बना के देने का चालू है। तो वो करने के लिए हम करते, मेरे ख्याल से 1 किलोमीटर का एरिया भर रहा है पूरा। हाँ, ये पहले मौके में ये करेंगे, बाद में नाली, अभी आके नाली का भी मैंने देखा, यहाँ नाली का पानी को वो जो उतार नहीं है, तो इसको भूमिगत सीमेंट के पाइप की नाली जैसे हमने मोहल्ले में बनाए उस टाइप की अगर नाली बनी तो गंदगी नहीं रहेंगे, लोग बीमार नहीं गिरेंगे। वो भी हमारे ध्यान में है। मैं हाकिम साहब बैठ के क्या करते हैं इसके लिए देख रहा हूँ। काजी मास्टर साहब भी मुझे 2 दिन 3 दिन से पीछे लगे तुम्हारे मोहल्ले के लिए, उनका भी काफ़ी ध्यान है। और यहाँ भाग के वो गौस आप और कुछ लोगों के फ़ोन आते, तो ऐसा कुछ भी मत समझो मैं कौन से पार्टी का है क्या है, मैं विकास करने वाला आदमी हूँ, ये ध्यान में रहो। तो मैं मेरे से जितना होता उतना करने की कोशिश करूँगा। और आप परतुड़ शहर के अंदर काफ़ी अच्छे काम कर रहे हैं। मोहल्ला विभाग के अंदर आपने रोड बनाए, और परतुड़ शहर के अंदर एक लाइट का जो खंभे, जो परतुड़ शहर के अंदर जो कि अल्पसंख्यक के इलाके जो कब्रस्तान होगा, हाई मांग्स जो कि कब्रस्तान होगा, आपने कब्रस्तान के अंदर भी खंभे लगाए। और हमारी यूनुस मस्जिद है, यहाँ के लोग बोलना है यहाँ पे भी 1-2 खंभे दो साहब। अभी देखो मैंने कुरुक्षेत्र और यहाँ तुम्हारे कब्रस्तान को एक दिया, लाल मस्जिद को एक दिया और एक दे रहा हूँ। उसके बाद तुम्हारे मलंग शाह के कब्रस्तान को दिया, बागवान गली के दिया, नाइकवाड़ी मोहल्ले में छोटे बच्चों का कब्रस्तान है वहाँ पर भी दिया। अब जो भी आपकी मांगनी है वो हमारे पास दो, हाकिम साहब के पास दो, सेकंड लिस्ट में मैं कर देता हूँ। के बाद दिया मैंने यूनुस मस्जिद का एक, हाँ हाकिम सर दिया ना आपला, यूनुस मस्जिद के पास का। आज यहाँ पर यूनुस कॉलोनी के तमाम